नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स में हूं आराधना रामदेव। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें खबर इंदौर से, जहां इंदौर में CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जनता की भलाई का जो ढांचा खड़ा किया गया है वो असल में एक ब्रांडिंग का चमचमाता टेंट बनकर रह गया है। कूलिंग शेड के नाम पर लगाए गए इन ढांचों में प्रायोजक कंपनी का नाम तेजी से चमक रहा है। सवाल ये है, क्या CSR अब सिर्फ प्रचार का माध्यम बन गया है? इंदौर की सड़कों पर लगे इस शेड को देखकर पहली नजर में लगेगा कि गर्मी में राहत देने के लिए कोई सोच समझकर योजना बनाई गई है, लेकिन यहाँ हर खंबे, हर कोने और पूरे स्ट्रक्चर पर सिर्फ एक ब्रांडिंग। लोग पूछ रहे हैं कि ये CSR है या विज्ञापन का नया तरीका। CSR फंड का मूल उद्देश्य होता है जन कल्याण, लेकिन जब किसी ढांचे का 70% हिस्सा सिर्फ एक कंपनी की ब्रांडिंग से भरा हो तो उसका उद्देश्य क्या बचता है? प्रशासन ने इस ढांचे को लगाने से पहले क्या कोई ऑडिट या मूल्यांकन किया? क्या कंपनी ने CSR फंड को पब्लिक इमेज बिल्डिंग में तब्दील कर दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कूलिंग शेड के नाम पर राजनीतिक गर्मी से बचने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जनता को सुकून नहीं, लेकिन कुछ लोगों को फुल प्रमोशन जरूर मिल गया है। ये विषय ऐसा था कि जो हमारे जो बाइक राइडर्स हैं या जो राहगीर हैं जो सड़क पर चलते हैं, धूप से बचने के लिए कई संस्थाओं ने ऐसा निवेदन किया कि हम कुछ धूप से बचने के लिए हरे नेट के शेड लगाएंगे। उनको जब ये उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने शेड लगाए तो उन्होंने पक्के स्ट्रक्चर बना के उसे विज्ञापन कर दिया, जो कि बिल्कुल भी नियम संगत नहीं है। तो उन सभी लोगों को चेतावनी दी गई है कि भाई आप इस चीज़ को या तो हटा लें या जो विज्ञापन है उसमें उसको हटा लीजिए आप, क्योंकि हम सेवा करने के भाव से आए हैं, लेकिन नियमों का पालन करना सभी के लिए ज़रूरी है। तो उनको समय दिया गया, यदि वो ये नहीं करेंगे तो चूँकि वो जो स्ट्रक्चर है वो जनहित में उपयोगी स्ट्रक्चर है, लोगों को धूप से बचाव हो रही है उसकी, तो हम लोग उस पर वाइट पेंट या ऐसा कुछ कर देंगे ताकि विज्ञापन आउटडोर मीडिया रूल्स का वायलेशन भी ना हो और जो हमारे इंदौर के वासी हैं उनको एक जन सुविधा मिल जाए।